औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये 4 क्लास के इस्लामियात का लेक्चर है। इसके लिए आप ऐसे करें, किताब का सफ़ा नंबर 50 खोल लें। हमारे सबक का नाम है मिराजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी पढ़ाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिराज के लफ्ज़ी मैंने सीढ़ी और बुलंदी के हैं। हमारे सबक का नाम है मिराजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मिराज के लफ्ज़ी मैंने क्या है, सीढ़ी और बुलंदी के हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक इससे मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुबारक सफ़र है जिसमें अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, वहाँ से सिदरतुल मुंतहा तक और वहाँ से जहाँ तक चाहा ले गया। यानी कि इस्लामी तालीमात में इससे मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सफ़र है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और वहाँ से सिदरतुल मुंतहा और जहाँ तक चाहा अल्लाह पाक अपनी कुदरत से वहाँ तक ले गए। अपनी कुदरत की निशानियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई। वाक़या मिराज नबूवत के 10वें साल रजब की 27वीं रात को पेश आया। ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। वाक़या मिराज कब आया? नबूवत के 10वें साल और रजब की 27वीं रात को पेश आया। इस वाक़े को कुरान मजीद में इस तरह है तर्जमा, पाक है वो अल्लाह जो अपने बंदे को रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़े की रात आराम फरमा रहे थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सवारी बुराक पेश की। सवारी का क्या है? बुराक। ये बिजली से भी तेज़ रफ्तार सवारी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर सवार होकर बैतुल मुक़द्दस में आए। वहाँ तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम जमा थे। तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज़ पढ़ी। हाँ जी, बैतुल मुक़द्दस में जो है इमामत किसने करवाई? तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज़ पढ़ी, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत करवाई। वहाँ से आसमानों का सफ़र शुरू हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ़ आसमानों पर मुख्तलिफ़ अंबिया कराम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नेक और बुरे इंसानों के निज़ाम के कुछ मनाज़र दिखाए गए, ठीक है, मतलब जहन्नम और जन्नत के कुछ मनाज़र दिखाए गए। इसके बाद अगला सफ़र शुरू हुआ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए। हाँ जी, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहाँ तक गए? सिदरतुल मुंतहा। वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले ही आगे तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतहाई कुर्ब नसीब हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से हम कलाम हुए। अल्लाह ताला ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाज़ों का तोहफ़ा दिया। इस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा किया और अल्लाह ताला की कुदरत की बहुत सी निशानियाँ देखी। तो आपने याद रखना है कि नमाज़ों का तोहफ़ा मिराजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मिला। वाक़या मिराज से कुफ़ार का इनकार। मिराज से वापसी पर जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े का तज़किरा किया तो कुरैश ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, देखो तुम्हारे साहिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज कैसी अजीब गरीब बात कर रहे हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कोई इतने कम वक़्त में इतना लंबा सफ़र तय कर ले? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अगर ये बात हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है तो मैं इसे तस्लीम करता हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत अच्छे दोस्त साथी थे। उन्होंने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कह रहे हैं तो मैं तस्लीम करता हूँ, क्योंकि वो जानते थे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोलते। इस तस्दीक पर ही हज़रत अबू बकर को सिद्दीक़ का लक़ब मिला। सिद्दीक़ क्या है? सच्चा। हाँ, कुरैश ने हज़ूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात शुरू कर दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके सवालात के जवाब देते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बैतुल मुक़द्दस की निशानियाँ भी बताई और राह में सफ़र करने वाले काफ़िलों के हालात भी बताए, लेकिन कुरैश भी अपनी ज़िद पर डटे रहे। वाक़या मिराज का एक मकसद ये भी था कि अल्लाह ताला हज़ूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कुदरत की निशानियाँ दिखाए। दूसरा मकसद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस गम को ख़त्म करना था जो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत अबू तालिब की वफ़ात की वजह से लाहक हुआ था। ये आपको पता है कि शैब अबी तालिब में मसूरी के बाद नबूवत के 10वें साल ही जो है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब और उनकी बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो गया था। अल्लाह ताला की कुदरतों का मुशाहिदा और इससे हम कलाम होने के सबब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से गम दूर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली मिली। जी तो बच्चों, ये जो है हमने सबक की पढ़ाई कर ली है। अब इसमें जो है मुख्तसर जवाबात दें। सवाल नंबर 1 है, मिराज से क्या मुराद है?
بیٹا اس کا جواب جو ہے آپ کو جو جوابی کاپی دی گئی ہے اس میں مہیا کر دیا گیا ہے۔ دوسرا سوال ہے معراج کا واقعہ کب پیش آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں کن کی امامت فرمائی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قریش کو جواب میں کیا فرمایا؟ واقعہ معراج کا دوسرا مقصد کیا تھا؟ بیٹا یہ سارے سوالات کے جوابات آپ کو جو ہیں جوابی کاپی میں مہیا کر دیے گئے ہیں۔ آپ نے وہاں سے دیکھ کے جس طرح سے آپ کو کلاس میں کام کروایا جاتا ہے آپ نے اسی طرح سے پہلے سوال لکھنا ہے بلیک پوائنٹر یا پین کے ساتھ، پھر نیلے کے ساتھ آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے، سوال اوپر اپنے ہیڈنگ دینی ہے جس طرح سے آپ سبق کی ہیڈنگ دیتے ہو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ نے لکھنا ہے سبق کا نام، پھر عنوان، مختصر جوابات دیں، آپ نے سوال لکھنا ہے پھر اس کا جواب لکھنا ہے، آپ نے بالکل اسی طرح سے کام کرنا ہے جس طرح سے کلاس میں آپ کو کام کروایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔